अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का विज़िट करवाने जा रही हूँ। आज तकरीबन अक्टूबर की 20 तारीख है और माशाल्लाह से तमाम सब्ज़ी जो विंटर की मैंने जो है वो ग्रो की है वो सबकी सब निकल आई है और बहुत हेल्दी है। और इसके अलावा मेरा पुदीना भी विंटर में इसी तरह हेल्दी रहता है। और किस वजह से हेल्दी रहता है और मैं इसको कैसे हेल्दी रखती हूँ इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी हम विज़िट करते हैं अपने किचन गार्डन का। तो पुदीने से आगाज़ करती हूँ। ये मेरा पुदीना है और इस पुदीने को हेल्दी रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपका विंटर सीज़न स्टार्ट हो तो आप पुदीने के ऊपर से सारी प्रूनिंग कर लें। और प्रूनिंग कर लेने के बाद तकरीबन 1 चम्मच जो आपके पास डीएपी खाद है, अगर वो आपके पास मौजूद है तो आप 1 चम्मच 1 किलो पानी में डालकर अपने पुदीने को दे दें, तो भी आपका पुदीना हरा भरा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो आप ऊपर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी तकरीबन 1 कप के बराबर अपनी क्यारी में छिड़काव कर दें, तो भी आपका पुदीना हरा भरा रहेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं सलाद की तरफ। और ये सब्ज़ी जो है वो मैंने तकरीबन 15 सितंबर को लगाई थी और 1 महीने बाद 1 महीने 5 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने है, तो ये लैम्स लैक्टस है, सलाद की एक दूसरी किस्म जो कि मैंने पिछली वीडियोस में लगाई हैं सारी सब्ज़ी और लगाने का तरीका बताया है। और अब मैं आपको तमाम सब्ज़ियों का रिज़ल्ट एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो देख लें, ये सलाद की एक दूसरी किस्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसके बेनिफिट्स आपको पता है ग्रीन सलाद के बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे खून की कमी को पूरा करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोरिएंडर की तरफ। धनिया, यानी कि धनिया भी जो है वो गर्मी सर्दी में आसानी से लग सकता है, लेकिन गर्मी में लगाने की इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे लगाना है। तो अगर आप गर्मी में धनिया लगाना चाहते हैं तो आप ग्रीन हाउस के अंदर लगाएं या फिर किसी ऐसे दरख्त के तने के नीचे लगाएं जहाँ पर बिल्कुल धूप ना पड़ती हो, तो आपका धनिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा गर्मी में भी। तो ये सारा धनिया है आपके सामने फ्रेश और तमाम सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुई है। और इसके पीछे जो राज है वो तमाम वीडियोस में बारी बारी मैंने आपको सब्ज़ियाँ उगाने का और जितनी भी फ्रूट्स हैं उनको उगाने का और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ग्रो करने का और बेड तैयार करने का तरीका बताया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि मैंने और क्या क्या किया है। तो ये चुकंदर है, यानी बीट रूट, और उसके बाद मूली आ जाती है। तो जितने भी ये प्लांट्स मैं अभी आपको शो कर रही हूँ इन तमाम की वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने अपलोड की हुई हैं इनको ग्रो करने की। तो सीड्स ग्रो करने की अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल का विज़िट करके सीड्स ग्रो करने की आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये रेडिश है, वाइट रेडिश है, तो अच्छे तरीके से ग्रो हो गई है और वो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कोई भी ऐसा बीज नहीं रहा बाकी पीछे जो ना जर्मिनेट हुआ हो, तो बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हुई है तमाम सीड्स की और बहुत अच्छे तरीके से तमाम सीड्स निकल आए हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है, इसके बेड में मैंने यूज़ किया हुआ है रेत, काऊ डंग और मट्टी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जितनी मिकदार में मैंने शामिल की हैं इसके बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद ये हमारे फूल गोभी के जितने भी प्लांट्स हम लोगों ने लगाए थे वो सारे निकल आए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने रेडिश और बंद गोभी के प्लांट्स इकट्ठे लगाए थे, तो सॉरी फूल गोभी के, तो हमारे फूल गोभी के तमाम प्लांट्स निकल आए हैं। तो तमाम जितनी भी सब्ज़ी लगा रखी है उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। बस सब्ज़ी लगाने के बाद हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसमें आपको छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, तो अगर इस तरह की जड़ी बूटियाँ आपके पौधों में निकल आती हैं तो उनकी साथ साथ सफाई कर लें। तो अभी इसके बाद हम आ जाते हैं शलजम की तरफ। हम लोगों ने शलजम लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनकी जर्मिनेशन हुई है सीड्स की और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और तमाम के तमाम सीड जर्मिनेट हुए हैं और तमाम प्लांट्स हेल्दी हैं, आपके सामने मौजूद हैं। तो इन तमाम जो भी सब्ज़ी है अगर आपके पास जगह मौजूद है तो आप वहाँ भी आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं है तो आप ग्रो बैग
में आसानी से अपने घर की छत पर सारी सब्ज़ी लगा सकते हैं। बस आपको जो है वो 40% काऊ डंग और 60% 20% आपको कंस्ट्रक्शन रेत जो है वो, और बाकी की जो है ना वो 40% आपने जो है ना वो जो गार्डन सॉइल होती है वो यूज़ करनी है। तो इन सबको मिक्स करके अच्छे तरीके से तो आप ग्रो बैग में भी अपनी सब्ज़ी को लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे सरसों का साग है जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गया है। और सरसों के साग के ऊपर एक और वीडियो भी अपलोड करूंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बगैर सरसों का साग ये दोनों बीज मैंने एक ही दिन लगाए थे, तो उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद जो मैंने मेरे पास रिजल्ट आया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो हमारे पौधों को हेल्दी बनाता है, लश ग्रीन बनाता है, और बहुत अच्छे तरीके से सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। आपको कहीं कहीं काऊ डंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के जो हैं वो ब्लैक ब्लैक पीसेस पड़े हुए नज़र भी आ रहे होंगे। तो जब भी आप कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फ्रूट और कोई भी आप फ्लावर प्लांट लगाना चाहें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएं आपको रिज़ल्ट बहुत 100% मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद हमने ये पालक लगाई थी, तो ये वाले जो बीज हैं जो ये वाले जो हैं ये छोटे छोटे, ये तकरीबन 15 दिन पहले लगाए थे हम लोगों ने, और तकरीबन 5 अक्टूबर को हम लोगों ने ये तमाम सीड्स लगाए थे और तमाम के तमाम जर्मिनेट कर चुके हैं। तो ये सलाद थोड़ा सा छोटा है, 15 दिन पहले हम लोगों ने लगाया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो चुका है। तो अगर आप अपनी जो बेड है उसमें हर चीज़ की क्वांटिटी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं तो आपके तमाम सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। ये लैम सैलड यानी कि सलाद की दूसरी किस्म जो है वो मैंने थोड़ी सी और लगा ली है। तो आपके घर में अगर जगह मौजूद है क्यारी में तो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएँ और सब्जियां लगाएं और फल फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है आप लगाएं। तो आप अपने घर पर कुछ भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये क्यारी का ओवरव्यू है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने मटर लगाए हैं, स्टेप बाय स्टेप मटर लगाए हैं, तो उनका रिज़ल्ट भी 100% आया है। तो आप भी इसी तरह जितनी भी विंटर वेजिटेबल है लगा सकते हैं। तो विंटर वेजिटेबल में ज़्यादातर लीफ वेजिटेबल और रूट वेजिटेबल्स ही होती हैं, और विंटर वेजिटेबल आपके गार्डन में लगी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर 100% आपके पास रिज़ल्ट आए सीड्स का तो जो है वो खुशी होने के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा होता है आपके गार्डन में। तो आप लगा सकते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब घर पर जो हालात चल रहे हैं सब्जियों के रेट के, तो बेहतर यही है कि आप घर पर तमाम सब्जियां लगाएं। तो ये हमारे बंद गोभी का बीज है जो हमने तकरीबन 15 दिन पहले लगाया है, वो जर्मिनेट हो चुका है और हमारे बंद गोभी का रिजल्ट भी 100% आया है। तो थोड़ा ज़्यादा फासले पर रख के लगाया है, क्योंकि ये प्लांट जब बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। जब इसमें फासला ज़्यादा होगा तो ये एक हेल्दी प्लांट बनकर तैयार होगा और हेल्दी हमें वेजिटेबल मिलेगी। तो आप थोड़ा फासले का ख्याल रखा करें इस चीज़ में। तो ये है अब मटर की क्यारी का ओवरव्यू, और इन जगह पर तो सारी जगह पर मटर लगे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगानी सिखाई हैं। बेसिक मतलब आपको यही था बताने का कि सब्ज़ी तो बीज तो हर कोई ग्रो करने का तरीका आजकल जानता ही है, लेकिन बीज ग्रो क्यों नहीं होता, बीज ग्रो ना होने की वजह जो होती है वो यही होती है, या तो आपका जो है वो बेड से ही से तैयार नहीं हुआ, या फिर आपका बीज से ही से नहीं है, या फिर आपने शेडी एरिया में लगा दिया। तो ये आलू हैं जो कि जर्मिनेट हो चुके हैं। तो एक और एरिया में मूली लगाई हुई थी, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। और अब आ जाते हैं, हम लोगों ने लहसुन लगाया था तो माशाल्लाह 100% तमाम का तमाम लहसुन जर्मिनेट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने घर पर सब्जियां लगाएं, हर किस्म की सब्जियां लगाएं, और जो है वो गार्डनिंग करें, घर पर सब्जियां लगाएं। और ये बहुत एक आसान तरीका है खुद को मसरूफ़ रखने का। तो जो है आप अपने घर पर सब्ज़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आपके सामने एक और जगह पर मैंने आलू लगाए हुए हैं जिसके प्लांट थोड़े से बड़े हो चुके हैं। तो ये प्लांट्स अब आपने आलू कब निकालने हैं, यानी आपके आलू कब तैयार होंगे, तो जब आपके इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होगी यानी फूल लग जाएंगे तो आप ये समझ लें कि आपके आलू तैयार हो चुके हैं। उससे पहले अपने पौधे को बिल्कुल नहीं खाना और जो है वो आलू नहीं निकालने। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एग प्लांट और ब्रिंजल प्लांट, जो कि मैंने फरवरी में पंजीरी के ज़रिए लगाया था, वो अभी तक मेरे पास लगा हुआ है और तमाम विंटर में इससे फल ले सकती हूँ अगर मैं इसके ऊपर ग्रीन हाउस या जो है वो प्लास्टिक का इंतज़ाम कर लूँ। तो ये कोहरे से, सर्दी और ठंड से बचे रहेंगे। तो ये अच्छे तरीके से तमाम सर्दियों में भी
फ्रूटिंग करते रहेंगे। तो ये है ब्रिंजल प्लांट जो बहुत हेल्दी, इसमें कोई किसी किस्म का कीड़ा नहीं है। तो अब कीड़ा क्यों नहीं है, इस मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। जब मैं अपनी मिट्टी का बेड तैयार करती हूँ तो उसमें मैं नीम के पत्तों का पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। तो नीम के पत्तों का पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से ना पौधों को सीख लगती है और ना ही उसकी मिट्टी में इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि आपके पौधों को ख़राब करें। और इसके अलावा अगर फिर भी इंसेक्ट्स का हमला हो जाता है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करें आप। और बेहतर यही है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके कीड़ों से जान छुड़ाएं और जो केमिकल स्प्रे हैं उनसे उन्हें थोड़ा अवॉइड करें अपनी जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर। तो ये ओवरव्यू है मेरे किचन गार्डन का आपके सामने। मैंने ये तमाम जगह जो है वो मैंने तैयार की है और स्टेप बाय स्टेप इसमें सब्जियां लगाई हैं और माशाल्लाह रिज़ल्ट मेरे सामने है। और उसके बाद जब मैं ये सब्जियां हार्वेस्ट करूंगी तब भी एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और विंटर वेजिटेबल्स कैसे लगाई जाती हैं इसके बारे में भी मालूमात आपको अच्छे तरीके से मिल चुकी होंगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह हो सके। तो इसके अलावा मैं आपको और बताती चलूँ कि मैंने जो है वो अपनी आगे आने वाले सीज़न की फरवरी में लगाने वाली पंजीरी और सब्जियों की तैयारी अभी से कर रही हूँ। मैं काऊ डंग एक शेडी एरिया में जमा कर रही हूँ जिसके ऊपर दरख्तों के पत्ते भी हैं, जिसके ऊपर तमाम ये जो गंदम का भूसा है वो है और काऊ डंग है। इसको एक शेडी एरिया में मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। तकरीबन 6 महीने बाद मेरी ये जो खाद है वो बन के तैयार हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी खुद ब खुद। इसमें दरख्तों के पत्ते भी आ जाएंगे, इसमें भूसा है वो भी आ जाएगा, काऊ डंग भी आ जाएगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार होगी। तो जब आप एक सीज़न की सब्ज़ी लगाएं तो दूसरे सीज़न के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आपके पास पहले से ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मौजूद होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।